हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक है जो कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा। व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ। वैसे तो मैं ये करना चाह रही थी, अगर आपको मौका मिले, और हो सकता है ये रीडिंग इसी तरह हो भी जाए, कि अगर आपको लाइफ में मौका मिले कि आप अपने बारे में कुछ चेंज करना चाहें तो वो क्या चीज़ होगी। आप क्या चीज़ अपनी लाइफ के बारे में चेंज करना चाहते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे या ऐसे टाइटल को रिवील करना चाहेंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो देखने की कोशिश करते हैं। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होंगे। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते। लेट्स सी कि वो कौन सी बातें हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, या आपको अगर मौका मिले तो क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए। स्पिरिट, माय गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए। क्या आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। 2-3 दिन से मेरी रीडिंग में फायर साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि एरीज़, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। यहाँ पर एरीज़ बहुत स्ट्रांग है, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ बदलना चाह रहे हैं। द काइंड ऑफ सक्सेस, जो जिस तरह की सक्सेस आपको मिली है, आपने शायद ये सोचा नहीं था कि ये सक्सेस आपको इस तरह से मिलेगी। आप बहुत सारे लोगों में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, वैसे ये कार्ड जो होता है ये कंफर्मेशन, कमिटमेंट, शादी का कार्ड होता है। यानी कि प्रपोज़ल है, ये रिश्ता है, ये शादी है, ये कमिटमेंट है, ये किसी चीज़ की कंफर्मेशन है कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई डोंट नो वाई आप एक बड़े पावरफुल पर्सन हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पावरफुल पर्सन होने की जो जर्नी है ना, आप इस वक्त एक किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। और वो किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है। प्रोवाइडर, ब्यूटिफुल, हैंडसम, एक प्रोटेक्टर, एक गिवर, हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन पहले मैं, और ये चीज़ जो मैं वाली है ये आपने इतने अरसे बाद जाके समझी कि पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये जो मैं आपकी रीडिंग का ये वाला पार्ट सबसे पहले क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि आप ऐसे थे नहीं, आपको ऐसा बनना पड़ा। आप इस वक्त एक्चुअली ऐसे ही हैं, लेकिन आप ऐसे थे नहीं। शायद आपको ये नहीं पता था कि आप एक फेमस पर्सन हैं। शायद आपको ये नहीं पता था कि आप जाने महफिल हैं। शायद आपको ये नहीं पता था कि आपको, आपके ऊपर हर किसी की नज़र है। लेकिन जो चीज़ आप बदलना चाह रहे हैं वो ये कि आपको ये रिश्ता, चाहे इंगेजमेंट में, शादी में, प्रपोज़ल में, ये जिस तरह से मिला, आपने इसको इस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं किया था। फिर आपने एकदम से इस चीज़ को छोड़ दिया। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं वो ये कि अगर आपको चांस मिले तो शायद आप इस प्रोसेस को बदल दें। आपकी लाइफ में फेम लिखा हुआ था, आपकी लाइफ में लक लिखी हुई थी, आपकी लाइफ में शादी लिखी हुई थी, आपकी लाइफ में बहुत आराम से चीज़ें लिखी हुई थी। लेकिन वो जिस तरीके से आपको मिली हैं, उसमें जितना आपने अपना सब्र और जितना आपने अपनी तकलीफ़ें, जितनी आपने अपने सब्र का मुज़ाहरा किया है, और आपको वो बहुत बेहतरीन अंदाज में मिली हैं, लेकिन आप उनको बदल देना चाहते हैं। लेट मी चेक कि आपकी रीडिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स से स्टार्ट क्यों हुई है, क्योंकि रीडिंग इतनी पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि अगर ये इतने पावरफुल कार्ड्स आएँ तो इसमें कोई ये क्वेश्चन आना चाहिए कि बदलना। मैं हालांकि इसकी स्टोरी को नरेट करने के लिए इसका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी रीडिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपकी रीडिंग सक्सेस से स्टार्ट हुई है। एक सक्सेसफुल पर्सन, एक फेमस पर्सन, एक पब्लिक आई पर्सन, और वो और ज़्यादा ग्लो करने वाला, और ज़्यादा, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला इस रिश्ते में जुड़ने के बाद।
तो आप क्या चीज़ें जो आप बदलना चाह रहे हैं, आपके बार बार 4-4 5-5 कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। और जब आप इस फॉर्म में आए हैं तो आप वो सारे फेजेस, वो सारे चैप्टर्स चेंज करना चाहते हैं। होता है ना कि अगर आपको लाइफ एक दफ़ा और मौका दे तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ? पेज ऑफ सोर्स, ऑलराइट। मैंने नज़र रखने की बात कही थी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके ऊपर लोग जो नज़र रखते हैं ना, वो बदलना चाहते हैं। आप सक्सेसफुल हैं, आप अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से सक्सेसफुल हैं। आप इस शादी को सक्सेसफुल चला रहे हैं अपनी कुर्बानियों और अपने कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से। इस रिश्ते को चला रहे हैं अपने कॉम्प्रोमाइज़ और अपनी ईगो को नीचे करके। आप हर चीज़ को ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं, मेहनत करते हैं, छोड़ देते हैं, अपने पर कम दूसरों पे ज़्यादा, और आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। लेकिन जो लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आप चाहते हैं कि आप किस तरीके से इस चीज़ को चेंज कर दें। लोग बहुत सारे आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, लोग बहुत सारे आपको फ्लरिश करते हुए देख रहे हैं। आप एक ऐसे प्रोवाइडर हैं जो ख़ुद तो स्टेबल है ही, लेकिन वो दूसरों की लाइफ में भी बेटरमेंट लेकर आ रहे हैं। आप ये चीज़ का परसेप्शन बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ जो अपनी बदलना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन है हमारा, आप अपने ऊपर लोगों की टिकने वाली नज़रों को बदलना चाह रहे हैं। कोई आप पर नज़र रखता है या आपको पसंद नहीं है, आप ये चीज़ बदलना चाहते हैं। आपकी सक्सेस को लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। मुझे बहुत पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एक ईविल आई की जो है वो एक फीलिंग आ रही है। आप ये चीज़ नहीं चाहते। जिस तरह आप अच्छा लोगों के बारे में सोचते हैं बिकॉज आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, इसी तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी आपके साथ इस तरह बिहेव करें, आपके साथ अच्छा सोचें, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, यानी वेल विशर हों। लेकिन लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं ये देखने के लिए कि आपको टॉन्ट भी करते होंगे और आपको क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे। असल में आपकी सक्सेस उनसे डाइजेस्ट नहीं होती, और आप चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी टोक, वो सारी बुरी नज़रें जो है ना, जो मुझ पे जमी हुई हैं, मैं उनको एब्जॉर्ब करके कहीं उनको निचोड़ूं और फिर वापस दे दूं। तो ये चीज़ आप अपने अंदर बदलना चाह रहे हैं, जबकि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई मस्ट से, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। और मतलब मैं तो, इतने अच्छे कार्ड्स हैं कि मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली जो लोग प्रोवाइडर होते हैं ना, या जो स्टार सीड्स होते हैं, वो बेचैन ही होते हैं। उनको लगता है कि वो इतना ज़्यादा उनके अंदर ग्रैटिट्यूड की, यानी शुक्रगुजारी की आदत होती है कि उनको लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ अचीव करना है। और आप एक कंटिन्यूस अचीव करने की जो आपकी जर्नी है, वो एक्चुअली मेहनत है, और लोगों को लगता है कि वो लालच है। यानी आपकी जर्नी डिटर्मिनेशन फॉर योर पैशन, और लोगों की तरफ से लोगों को लगता है कि ये पैसे की दौड़ है, ये लालच की दौड़ है। तो आप वो परसेप्शन बदलना चाहते हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि लोगों की जो नज़रें हैं आपके ऊपर। बट लेट इट बी, आप ये करें कि सानू की आप किसी और, कोई और जो है वो आपको देखकर क्या समझता है, इसकी ज़िम्मेदारी आपकी थोड़ी है। और भी देखते हैं कि आप अपने लिए क्या चीज़, व्हाट डू यू वांट टू चेंज, व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ बदलना चाहते हैं। ओके, द टावर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलो जी, एक और कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, बिल्कुल क्लियर है ये तो। स्टार सीड का प्रॉब्लम होता ही यही है। दरअसल आप इतने डिफरेंट पर्सन हैं कि मैंने अभी कहा था कि आप प्रोवाइडर हैं। आप जिस तरह से प्रोवाइडर बने हैं ना, आप इस तरह से प्रोवाइडर बनना नहीं चाहते थे। इवन आई थिंक आप अपनी लाइफ में एक प्रोटेक्शन का, एक सिक्योरिटी का एलिमेंट बहुत मिस करते हैं। और मुझे लगता है कि आप ये चीज़ बदलना चाहते हैं कि जो चीज़, जो एक वो कहते हैं ना कि महरूमियों का एहसास वही इंसान कर सकता है जो उन महरूमियों से गुज़रा होता है।
तो वो वाली बात है कि आपको पता है कि जो लोग डिप्राइव्ड होते हैं यानी कि महरूम होते हैं वो क्या महसूस करते हैं। आप शायद खुद एक सिक्योरिटी और एक प्रोटेक्शन को मैनिफेस्ट करते थे कि आपके ऊपर किसी का, जैसे किसी की छतर छाया कहते हैं ना, वो हो, किसी का साया हो, कोई एक शेल्टर हो। लेकिन वो ना होने की वजह से उस महरूमी को आपने एक खुद उसके प्रोवाइडर बन गए, यानी आपने वो बेड़ा उठा लिया, आपने वो जिम्मेदारी उठा ली। अब उसमें क्या हुआ है, आपका डिफेंस मैकेनिज़्म अपने लिए कम हो गया। आप जो अपनी लाइफ में जो चीज़ चेंज करना चाहते हैं वो ये कि आप राइट टाइम पर बीइंग द प्रोवाइडर, यानी खुद दो लोगों को संभालने और पालने वाले होने की वजह से आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। और जब आपकी लाइफ में कोई लड़ाई आती है, कोई फड्डा होता है या आपका किसी से झगड़ा होता है, आप उसके सामने डिफेंस नहीं कर पाते। आप वो मोमेंट, वो लम्हों को रिवाइंड करना चाहते हैं जिसमें लोगों ने आपको गलत समझा, और आपको बाज़ दफ़ा ये दिल करता है कि मैं रिवाइंड का बटन दबाऊं और मैं उन लोगों को समझाऊं कि मेरी जर्नी ये थी, मेरी जर्नी जो है वो ये नहीं थी, मेरी जर्नी जो थी वो ये नहीं थी, ये स्ट्रगल कोई पीस ऑफ केक नहीं थी, मैंने बहुत कुछ बेयर किया है। और विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स आई थिंक इससे ज़्यादा क्या कोई बात एक्सप्लेन करेगी आपके ऊपर। आप घूम फिर कर प्रोवाइडर होने के बावजूद आप इस फॉर्म में आ जाते हैं, यानी इतना अपने आप को ही फिर सेल्फ सेबोटाज करते हैं। आप ये चीज़ अपने अंदर बदलना चाहते हैं कि मैं सब कुछ करने के बावजूद भी मैं विक्टिम क्यों बन जाता हूँ, और आप ये चीज़ बदलना चाह रहे हैं, मैं क्यों नहीं अपनी बात रख पाता, मैं क्यों नहीं अपनी बात समझा पाता, लड़ाई हो जाती है और फिर नुकसान मेरा ही होता है, मैंने ही सबको संभाला, मैंने ही सबको पाला, जबकि इंसान किसी को नहीं पालता, पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, ऊपर वाले की है। लेकिन ऊपर वाला लोगों को, हालात को, मामलात को, जगहों को, चीज़ों को ज़रिया बनाता है और आप ज़रिया हैं। तो आप अपने हिसाब से बड़े सेल्फलेस पर्सन हैं, लेकिन जो चीज़ आप अपने अंदर बदलना चाहते हैं वो ये कि आपका डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिव हो जाए, वो अपने राइट टाइम पर काम करे, और वो काम नहीं करता, फिर लड़ाई होती है और फिर आप ख़ुद तकलीफ़ का सबब बनते हैं और फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने क्यों नहीं उस वक्त अपने हक़ के लिए बात की, मैंने राइट टाइम पर क्यों नहीं मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। ये चीज़ आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट डू यू वांट टू चेंज, व्हाट डू यू वांट टू चेंज, आप क्या बदलना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू चेंज। लेट्स सी मोर, 9 of cups, the Hierophant, Queen of Wands, Queen of Cups। ओके बहुत रेयर होता है, आई थिंक 1 2 3 एंड, हाँ 3 क्वींस। आपने वक्त से पहले अपनी लाइफ में इतने मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं कि अब आपको लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, अब मेरे पास ऊपर वाले से कुछ मांगने के लिए कुछ नहीं रहा, बिकॉज़ मुझे बहुत सारे लोग बहुत बहुत सीरियसली रिलीजियस पर्सन लग रहे हैं, यानी आप इतने अल्लाह के करीब लग रहे हैं सब मुझे, और आप बैलेंस हो चुके हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप इतने बैलेंस हो चुके हैं कि अब आपको लगता है कि मैं क्या मांगूं, मतलब मैं और क्या मांगूं, मुझे सब कुछ अता हो गया। मैं एक प्रोवाइडर होने के साथ, एक पेंटिकल्स, एक नर्चरिंग, एक मदरली होने के साथ, एक इमोशंस के साथ, एक पैशन के साथ, तमाम चीज़ें मेरे पास सब कुछ है। लाइक यू पीपल आर मैजिशियन, आई मस्ट से। आपके अंदर इमोशंस की कमी नहीं है, आपके अंदर पैशन की कमी नहीं है, आपके अंदर फाइनेंसेस की कमी नहीं है, आपके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब आपको वो हालात जो कि एक मर्द को फेस करने चाहिए, आप उस वक्त मैस्कुलिन हो जाते हैं, और वो मोमेंट जब आपके अंदर एक मदरली फिगर की एक अर्ज होती है, लोगों को आप मदर बन जाते हैं, यानी क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप देखें यहाँ पर सब चीज़ें कंप्लीशन हैं। तो आप जो हैं वो, आपको कभी कभी लगता होगा ओ माई गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग, you don't want this, because
आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपसे लिटरली लोग जो हैं वो मुझे तो लग रहा है कि लोग ख्वाहिश करते हैं कि वो आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, यानी किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई आपके साथ एसोसिएटेड रहना चाहता है। आप किसी मज़हबी गैदरिंग में बैठ जाएं तो आप वहाँ रिलीजन पे बात कर सकते हैं, आप किसी एजुकेशन की गैदरिंग में बैठ जाएं तो आप तालीम पे बात कर सकते हैं, आप किसी सोशल गैदरिंग में बैठ जाएं तो आप सोशल टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। यानी विद द हेरोफेंट कार्ड यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन, और आपके अंदर वो हर एलिमेंट, वो हर क्वालिटी है जिससे लोग एक्सट्रीमली अट्रैक्ट होते हैं। और आपको इस बात की फ़िक्र नहीं। विद द 9 ऑफ कप्स यू आर डन, यू आर डन विद एवरीथिंग। तो आप अपनी लाइफ में बदलना क्या चाहेंगे? मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आप क्यों बदलना चाहेंगे। मतलब आपको कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक आप खुद शायद एक ऐसी एनर्जी में हैं जिसमें आपको खुद आप अब शायद थोड़े दिनों पहले मेरा एक कार्ड आया था ओशोज डेक का, नो नथिंगनेस, नमनेस। यू आर नम्ब, यू फील लाइक ओके फाइन, इफ़ माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मैं हूँ वहाँ पर। किसी को अपनी लाइफ में मिशन बनाना है, एम बनाना है, आई एम देयर। किसी को स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, आई एम देयर। यानी अब आप लोगों, आप क्या किसी की शिक्षा लेंगे, आप खुद लोगों के गुरु बने हुए। एंड आई थिंक इस चीज़ की वजह से जो एक्सपेक्टेशन लोगों ने आपके ऊपर रख ली हैं, आई पर्सनली फील, और मुझे रीडिंग से समझ में आ रहा है, आप ये एक्सपेक्टेशंस चेंज करना चाहते हैं। यूड वांट टू बी अ नॉर्मल पर्सन, बट ऊपर वाले का करम आपके ऊपर इतना है कि मतलब मैं तो आपके हक़ में मज़ीद दुआ कर सकती हूँ कि आप इतने बैलेंस पर्सन हैं कि शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस को चेंज करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू चेंज? यू वांट टू चेंज द एक्सपेक्टेशंस। लोगों की उम्मीदें आप बदलना चाहते हैं। आप नहीं चाहते लोग आपसे उम्मीद रखें, लेकिन ये आपका मामला थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले का मामला है। वेरी पावरफुल रीडिंग, वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग। लेट्स सी, सडन वेल्थ, मैच्योर मैन, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ज्यूडिकेशन। ऑलराइट, कोई लिटरली यानी आपकी लाइफ में शायद कोई एक ऐसा भी मोमेंट आ गया है जिसमें आप कोर्ट कचहरी और अपने पार्टनर को जज के सामने खड़े होने में भी शायद डर नहीं रहे। ये शायद रीसेंट पास्ट में हुआ हो, या गॉड फॉरबिड फ्यूचर में। ऐसे मैं सेट कर दूँ ज़रा कैमरे को, लेकिन ये हुआ ज़रूर है। और आप ये चीज़ जो है वो चेंज नहीं करना, ये चेंज करना चाहते हैं कि आप इस तरह का सोचना नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ जो है वो हो रही है। लेट मी सेट द कैमरा। जी, आपकी एक मैच्योरिटी जो है, अगर यहाँ पर एक और 7 होता तो मेरा चैनल बन जाता। आपको अब बहुत अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाते होंगे, और आप हैरान होते होंगे कि मेरी वांट्स एंड नीड्स ऐसी नहीं हैं कि मुझे इतने सारे पैसे मिलें। अचानक से पैसे आ जाते हैं आपके पास, और आप जो हैं वो आपको समझ में नहीं आता कि आप जो हैं उनका क्या करें। आपको लगता है कि ये तो मेरी ज़रूरत से भी ज़्यादा के हैं, बट इस पूरी एनर्जी में होने की वजह से आपके पास सडन वेल्थ आ रही है, आने वाली है। नंबर 11 परसों ही है, तो ये भी देखिएगा कि 11 सितंबर को कुछ होगा, आपके पास सडन वेल्थ आ सकती है। किसी मैच्योर मैन से आपकी मुलाकात होगी, कोई आपको सलाह मशवरा देगा। हो सकता है आप अपनी इस एनर्जी को किसी के साथ शेयर करें कि यार ये मैंने रीडिंग देखी, या रीडिंग ना भी देखी तो मेरे अंदर ये एनर्जी मैं ऐसी फ़ील कर रहा हूँ या फ़ील कर रही हूँ। तो और हो सकता है उसमें कोई आपसे कोई इस तरह की बात बोलेगी जिसमें वो आपकी बात पिक कर ले कि क्या तुमने थोड़े दिनों पहले यहाँ तक का कुछ सोचा था कि तुम अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को जो है, क्योंकि ये जुडिकेशन जो है ये लिटरली रिस्ट्रिक्टेड है टू हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि इसमें कपल बैठा हुआ है। किसी की कस्टडी का मैटर हो सकता है, बच्चों की कस्टडी का मैटर हो सकता है। और आप इस कार्ड में अगर गौर से देखें तो इस कार्ड में जज जो है वो आपकी बात को सुन रहा है, यानी फ़ीमेल की बात को सुन रहा है। यानी आप में ज़रूरी नहीं है
कि जो है वो मैं मेल से मुखातिब नहीं, अपनी मेल ऑडियंस से मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन अगर आप एज मेल व्यूअर देख रहे हैं तो गॉड फॉरबिड अगर आपका कोई जुडिकेशन का केस चल रहा है तो जज आपकी फ़ीमेल पार्टनर को जो है वो इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसके मैटर को वो सुन रहा है। लेट्स सी मोर कि आप अपने बारे में क्या चेंज करना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। आप एक फुलफिलमेंट मोड में हैं, आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा। फिनिक्स राइजिंग 32, यू आर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप अपने एंसेस्टर्स की यानी कि आप अपने आबाओ अजदाद की नस्ल दर नस्ल में से एक ऐसी जनरेशन है जो कि बहुत, जिसे कहते हैं ना, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ये वो वाली बात है। फीनिक्स राइजिंग यानी आपके अंदर लिटरली आपके जो एंसेस्टर जो इस दुनिया से चले गए हैं वो आपको वहाँ से बैठ के देखते हैं कि इसके अंदर ये वो तमाम एबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये बॉन्ड स्टार है। जैसे 6 ऑफ वॉन्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, दिस इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम डे 1। लेकिन सक्सेसफुल लोगों की जर्नी आसान नहीं होती, तो आप अपने अंदर ये जो चीज़ें हैं ना जो मैजिकल हैं वो लोगों से भी हज़म नहीं होती, तो आप बाज़ दफ़ा अपनी इस खुद सक्सेसफुल एनर्जी से भी डरते हैं, यानी कि आपको वहम भी होता है, लेकिन आप अपने अंदर ये चीज़ें बदलना चाह रहे हैं और आपके कार्ड्स मुस्तकिल जो हैं वो पॉजिटिव पे पॉजिटिव ही आना जा रहे हैं। तो जिसका मतलब मैं जो स्ट्रॉन्ग मैसेज ले रही हूँ, यू डोंट नीड टू चेंज एनी थिंग इन योर लाइफ। हेल्प फ्रॉम अबव 27, सी यू आर अ प्रोवाइडर। इसमें कोई है ही नहीं, आप लोगों की मदद ही ऐसे करते हैं। और हेल्प फ्रॉम अबव, आपके ऊपर आपको हेल्प मिलती है। आपके ऐसे मामलात इतने मक्खन की तरह होते होंगे और आपको लगता होगा कि यार ये कैसे, ये मतलब ये तो कोई स्पिरिचुअल हेल्प मिली है, ये तो कोई ऐसी जगह से निकाल दिया ऊपर वाले ने कि मेरे तो सोच ही नहीं थी। तो वो क्या होता है, वो दुआएं होती हैं। रिजेक्शन, इस किसी ना किसी मैटर की रिजेक्शन ने ना आपको बड़ा पावरफुल बनाया है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, ब्रेकअप के बाद दोबारा उस पर्सन ने आपको अप्रोच किया हो और उसको रियलाइज़ हुआ हो, लेकिन अपनी ईगो में उसने कुछ बोला ना हो। आपने उस रिजेक्शन से बहुत बड़ा लेसन जो है वो सीखा है। तो आप अपने बारे में क्या चेंज करना चाह रहे हैं? आप एक बॉर्न रिफ्लेक्टर हैं, आप एक अपने एंसेस्टर्स की तरफ से एक भेजे हुए पर्सन हैं जो कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में आने के बाद इस दुनिया में अच्छी नेकियां की, अच्छे अमल किए, उनको कंटिन्यू करने वाला कोई पर्सन हो, वो आप हैं। आप अगर मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ कि एक पर्सन के अंदर ये चारों क्वींस की एनर्जी, हेरोफेंट की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आई मीन एवरीथिंग इज़ सक्सेसफुल एंड इट हैपन्स। ये होता ही है। इंसान फिर परेशान हो जाता है कि मैं सक्सेस जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, लोगों की नज़र में मैं इतना सक्सेसफुल होता चला जा रहा हूँ डे टू डे, मैं इस चीज़ को संभालूँ तो कैसे संभालूँ, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। और आपकी ये आजिज़ी ही जो है ना वो आपको और आगे तक जो है वो बढ़ा रही है। यानी आप ऊपर वाले के सामने अपने सजदे में हैं, आप ऊपर वाले के सामने अपना माथा टेक रहे हैं, आप शुक्र कर के नहीं थक रहे और उसको आपके शुक्राने की अदा जो है वो पसंद आ गई। तो मेरा तो आपको कोई और क्या मैं आपके लिए ऑरेकल से एडवाइस निकालूं, मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि अपने अंदर कुछ भी ना बदलें, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। आप ये समझिए कि मेरी ज़ात से, मेरे अमल से मुझे कुछ नुकसान नहीं हो रहा, मुझे नुकसान तो हो ही नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने फ़ायदे का तो सोचते ही नहीं हैं, आप तो सोचते ही दूसरों के फ़ायदे का है। तभी तो आप एक इतने बैलेंस्ड पर्सन हैं। और जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है तो उसकी ज़िंदगी में जो मामलात मुश्किल को आसान बनाने वाली ज़ात ऊपर वाले की है और वो आपके मामलात को आसान बना देता है। तो मेरी मानिए, आपको अपने अंदर कुछ भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द यूनिक पीस, ऑलराइट। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।